उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए यूं तो चंपावत की लड़ाई जीतना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सवाल इस बात का था कि खटीमा से हार के बाद क्या पुष्कर सिंह धामी नए रिकॉर्ड के साथ जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। राजनीतिक पंडित और खुद मुख्य विपक्षी कांग्रेस भी ये मानकर चल रही थी कि चंपावत में मुख्यमंत्री की जीत तय है, लिहाजा उन्होंने ऐसा उम्मीदवार उतारा जो एक तरह से मुख्यमंत्री के लिए वॉक ओवर के समान था। और धामी ने भी ऐतिहासिक जीत दर्ज कर साबित कर दिया कि उनकी धमक बरकरार है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवृत्त चौहान और आप देख रहे हैं खास पेशकश धमक बरकरार। चंपावत उपचुनाव की मतगणना से पहले राउंड से ही सीएम धामी 3600 वोटों से आगे चल रहे थे और ये तादाद 9 राउंड की मतगणना के बाद 35,000 के पार पहुंच गई थी। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी को 2000 से भी कम वोट मिले थे। दरअसल नतीजा तो तभी साफ हो गया था जब चंपावत उपचुनाव में 10वें राउंड की काउंटिंग में कुल 45,649 मतों की गिनती हुई तो सीएम धामी को 42,573 वोट मिल चुके थे और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 2,189 वोट मिले थे। इसके पहले 3 राउंड की काउंटिंग पूरी होने तक सीएम धामी की बढ़त 33,966 हो चुकी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी थी। पुष्कर सिंह धामी अपनी परंपरागत खटीमा सीट से चुनाव मैदान में थे, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन कापड़ी ने उन्हें अप्रत्याशित रूप से हरा दिया था, जिसके बाद चंपावत उपचुनाव हुआ और यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिकॉर्ड मतों से जीतकर अपनी धमक को बरकरार रखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की इस जीत के कई मायने भी अब सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तो केंद्र के भरोसे पर सीएम धामी खरे उतरे, वहीं उन्होंने बता दिया कि आने वाले कुछ सालों में अब उनके पीछे ही सारे नेता होंगे और वही प्रदेश में सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही जीत की पटकथा लिखेंगे। पुष्कर सिंह धामी चंपावत की जीत के बाद पूरी तरह से अपने सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं पर फोकस कर 100 दिनों के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। चंपावत की इस जीत के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस विधानसभा के दिन बहुरेंगे और मुख्यमंत्री से जुड़ जाने के बाद चंपावत चमकेगा। धामी की धमक से उत्तराखंड में इस जीत की गूंज देर और दूर तक सुनाई देगी। बीस साल के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के गठन के बाद भाजपा ने सरकार बनाई थी, लेकिन 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ उत्तराखंड की कमान आई। 5 साल के बाद 2007 में भाजपा ने एक बार फिर उत्तराखंड में सरकार बनाई। भाजपा से नाखुश जनता ने 2012 में फिर कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन 2017 के चुनाव में भाजपा ने वापसी करते हुए उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई। उत्तराखंड के इतिहास में सारे मिथक तोड़ते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2022 में भाजपा की 2022 को एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कब किसकी सरकार बनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। ये लो बेटा तुम्हारा नया टीवी। थैंक यू। और अम्मा राम राम। अरे अम्मा ये लोग क्यों बोलते हैं मोदी जी मेरा परिवार? देख मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? इधर आ। देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द को बहुत निकट से अनुभव किया है, एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न,
हर बराती स्टेशन का जश्न चौड़ी हो छाती तो जश्न का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री का तमगा पुष्कर सिंह धामी को जाता है। सीएम धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले में करनाली छीना ब्लॉक में हरखोला में हुआ था। धामी के पिता शेर सिंह धामी भारतीय सेना में सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी माता का नाम विष्णा देवी है जो गृहिणी है। उनके परिवार में उनकी पत्नी गीता धामी और उनके 2 पुत्र दिवाकर और प्रभाकर भी। उन्होंने भारतीय राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में शुरुआत के इस सफर को आज भी उत्तराखंड के दूसरी बार मुख्यमंत्री तक लेकर आए हैं। पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआती शिक्षा पिथौरागढ़ उत्तराखंड से स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में मास्टर डिग्री हासिल की और स्नातक BA वकालत डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से की। उन्हें इसके साथ ही राजनीति का भी अच्छा अनुभव रहा। पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक करियर की बात करें तो इनका राजनीतिक करियर बहुत ही शानदार रहा है। इन्होंने कम उम्र में राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1990 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। इसके बाद उन्होंने 2008 में भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम किया था और उन्हें यहां पर राज्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने फैक्ट्रियों में और ऑफिस लेवल पर उद्योगों में स्थानीय युवाओं के लिए 70% आरक्षित करने के लिए राज्य सरकार पर काफी जोर दिया, जिसके बाद में यह युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाने लगे। उनके रिश्ते काफी समय से संघ के साथ रहे हैं। संघ से उनके साथ करीबी रिश्ते होने के कारण पुष्कर सिंह धामी को केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है। राजनाथ सिंह के साथ शुरू से उनके अच्छे संबंध रहे हैं। शायद उसका ही नतीजा है कि चुनाव हारने के बाद भी उत्तराखंड पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने दोबारा राज्य में पुष्कर राज लाने का मौका दिया था। हालांकि चंपावत से उपचुनाव लड़ने के बाद धामी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 50,000 से भी ज्यादा मतों से शिकस्त देकर अपनी विधायकी सुनिश्चित कर ली। धामी ने चुनाव में जीत के बाद चंपावत की जनता को धन्यवाद दिया, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष ने चुनाव पर सवाल उठाए और चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। सबसे पहले तो ये गोंडी की भूमि है, मां प्रभा की भूमि है और यहाँ के सभी महान देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं, आदरणीय कैलाश के इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद दिया है। हम उसको विकास के रूप में जो भी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की अपेक्षा अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए। चुनाव के फैसले निश्चित ही चिंताजनक हैं। कांग्रेस को दुख है इस रिजल्ट का और दुख इस बात का नहीं है कि हारे, दुख इस बात का है कि वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। आप सब लोग उस बात के गवाह हैं, मैं स्वयं गवाह हूँ। ऑफिस बंद करना तो चलिए एक छोटी बात है, लेकिन चुनाव अवधि, प्रचार अवधि खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री ने जिस बेशर्मी से, जिस बेहयाई से मोटरसाइकिल स्कूटर रैली निकालकर वोट की अपील की, ये चिंता का विषय है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है
और किसी भी बूथ पे भीड़ नहीं थी। वो कौन थे? क्या वो भूत थे, पिशाच थे, या वो अदृश्य शक्तियां थी जिन्होंने वोट डालकर वोट परसेंटेज 1 बजे के बाद बढ़ाई? आप सब पत्रकार तो थे, अनेकों बूथ में थे, कितनी बड़ी लाइन लगी थी 1 बजे के बाद। देखिए, जो हम जनता का भाव पढ़ रहे थे, जो हम जनता के बीच में जा रहे थे, लोगों के मन में एक भावना थी कि चंपावत पूरे प्रदेश के विकास का नेतृत्व करे। चंपावत जहां अपने विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी, वहां ये भी भावना थी कि प्रदेश का जो विकास है उसका नेतृत्व भी चंपावत करे। तो ये जो भावना थी, ये भावना लोगों को एक उत्साहित हो रहे थे कि हम मुख्यमंत्री को अपने यहाँ से बहुत अच्छे बहुमत से जिताकर भेजे। और ये इसी का परिणाम है। आप देख रहे हैं कि वहाँ कोई प्रत्याशी किसी भी रूप में ठहर भी नहीं पाया। बोलने के अधिकारी तो उत्तराखंड का हर वो नागरिक है जो किसी राजनीतिक दल में भी नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की हर पॉलिटिकल गतिविधि का उसके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और जहां तक इस उपचुनाव के आप परिणामों को देखेंगे, इस उपचुनाव में एक बड़ी गंभीर चीज दिखती है। जिस 3 महीने पहले जो हार और जीत का आंकड़ा मात्र 5,000 का था, वो आज 50,000 से पार पहुंच गया है। इसका साफ साफ दिखता है कि एक व्यक्ति, एक ऐसा विधायक जो कि अपनी विधानसभा के लोगों द्वारा नकार दिया गया, उस जीरो को हीरो बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी सत्ता, अपना शासन, अपना प्रशासन, केंद्रीय मंत्री और तमाम जितने जो रसूखदार लोग हैं उनका पूरा एक इस्तेमाल किया और धनबल का पूरा इस्तेमाल किया। और उसके साथ साथ कांग्रेस ने जिस तरीके से वॉकओवर दिया है, एक महिला को मातृशक्ति का अपमान करते हुए उसको अकेले असहाय छोड़ करके सारे नेता वहां से चुनाव से गायब हो गए, यह आरोप उन्होंने खुद लगाया। ये अपने आप में एक बात को दिखाती है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही पार्टी है। दूसरी बात, सीएम बनने के बाद धामी के फायर एक्शन से हड़कंप मच चुका है। कई जगह सुधार हुआ, लेकिन कई जगहों पर अफसरों का रवैया ढीला दिखाई दिया। बीते दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ का औचक निरीक्षण करते हुए बड़ी कार्रवाई की थी। धामी ने जिस तरह आरटीओ का औचक निरीक्षण किया और समय से दफ्तर नहीं पहुंचे स्टाफ पर कड़ा एक्शन लिया, उसका असर 24 घंटे के भीतर कई जिलों में दिखाई दिया। धामी के नो टॉलरेंस मूड और एक्शन को देखते हुए 24 घंटे के भीतर ही सरकारी अफसरों और कर्मचारियों का रवैया सुधरता हुआ दिखाई दिया। 18 मई को अचानक देहरादून आरटीओ पहुंचकर धामी ने जिस तरह एक्शन लिया, उसका असर ये रहा कि दूसरे दिन ही यानी 19 मई को सरकारी दफ्तरों में घड़ी में 10 बजते ही कर्मचारियों की हाजिरी फुल दिखने लगी। धामी के आरटीओ में औचक छापे के बाद सिर्फ दून ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी इसका असर दिखने लगा था। कुछ जगहों पर वरिष्ठ अफसरों ने दफ्तरों के औचक दौरे भी किए। दून के दफ्तर खुलने से पहले ही कर्मचारी आरटीओ में पहुंचते हुए नजर आए। सस्पेंड किए गए आरटीओ दिनेश चंद्र पटोई भी दफ्तर पहुंचे थे। असल में सीएम धामी ने ऑफिस से गायब रहने पर देहरादून के आरटीओ को सस्पेंड कर दिया था और गैर हाजिरी कर्मचारियों की सैलरी रोकने के निर्देश दिए थे। धामी ने साफ तौर पर कहा था कि ये मैसेज सबके लिए है कि वक्त पर ऑफिस आएं और जनता का काम करें। सीएम की इस छापेमारी के बाद अधिकारियों की नींद टूट गई थी। मुख्यमंत्री की छापेमारी का असर हरिद्वार में भी ऐसे दिखा कि आरटीओ कार्यालय में 10 बजे तक सभी कर्मचारी हाजिर हो गए थे। इतना ही नहीं, आरटीओ रत्नाकर सिंह खुद समय से पहले ऑफिस पहुंचकर कामकाज करते दिखे थे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे धामी चर्चा में कब आए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, बांग हर बराती टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टेंशन का जश्न, टेंशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। चलो आ गए। कितना हुआ? अरे भैया, ये सभी लोग क्यों कहते हैं मोदी जी मेरा परिवार? सर,
मुद्रा लोन से मैंने अभी ये गाड़ी ली है। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। और सर अब मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ। और सर मेरा बिजनेस अब स्टेबल है। सर जो अपने होते हैं ना, वो एक छत के नीचे नहीं होते, पर फिर भी वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा है। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पुष्कर सिंह धामी ने 11 जनवरी 2005 को 90 युवाओं के साथ विधानसभा का घेराव किया था, जिसे काफी चर्चा मिली थी। ये आयोजन एक ऐतिहासिक रैली के रूप में भी देखा गया था। 2001 से 2002 तक पुष्कर सिंह धामी विशेष कार्यकारी अधिकारी के रूप में उत्तराखंड में अपना कार्यभार संभाल चुके थे। 2010 से 2012 तक शहरी विकास परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने बेहतर कार्य को अंजाम दिया और धामी 2 बार विधायक भी रहे। हालांकि इस बार के चुनाव में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण और कांग्रेस प्रत्याशी की सेंधमारी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसका बदला उन्होंने चंपावत में ऐतिहासिक जीत के साथ ले लिया। धामी ने पहली बार 2012 में खटीमा विधानसभा से चुनाव लड़ा था और अपने विरोधी को भारी मतों से हराया था। इसके बाद 2017 में भी यही हाल रहा। बीती 3 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ने उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। अगर 2017 के चुनाव पर निगाह डाली जाए तो उत्तराखंड में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए यहां सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने राज्य की 70 विधानसभा सीटों में चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस को धूल चटाई, उससे न सिर्फ मुख्यमंत्री धामी के समर्थक उनकी तारीफ कर रहे हैं, बल्कि धुर विरोधी भी धामी की तारीफ करते नहीं थक रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने भी चंपावत उपचुनाव में बीजेपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की तारीफ की। आनंद रावत ने बीजेपी हाईकमान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में आनंद रावत ने लिखा था कि 2007 में जब धोनी को T20 वर्ल्ड कप का भारतीय कप्तान बनाया गया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम कुछ चमत्कार करेगी, और ऐसा ही माहौल 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड की राजनीति में भी था। आनंद रावत ने लिखा था कि भाजपा ने अपने 5 साल के जनादेश के दौरान पुष्कर सिंह धामी को प्रयोग के तौर पर तीसरे मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई। चूंकि समय कम था, इसलिए धामी को निरंतर बल्लेबाजी करनी थी और ऐसे में वो अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के फैसलों को उलट निर्दलीय तैयारी कर रहे थे, क्योंकि भाजपा ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया था, परंतु उनकी सर्वे रिपोर्ट अच्छी थी। ऐसे ही रानीखेत से प्रमोद नैनवाल भी भाजपा से निष्कासित थे, परंतु रणनीतिक तौर पर वही मजबूत भाजपा के प्रत्याशी हो सकते थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत विधानसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक जीत हासिल की। उन्होंने रिकॉर्ड 54,000 वोटों से कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को हराया। धामी की जीत न केवल उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाती है, बल्कि सीएम की कुर्सी भी बचाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो उपचुनाव में जीत के बाद पुष्कर सिंह धामी फायर साबित हुए। पुष्कर धामी ने अपनी कुर्सी बचाकर खटीमा में मिली खटास को भी दूर कर दिया। पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत के साथ इतिहास रच दिया। धामी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों उपचुनावों में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल हुई है। इससे पहले यह रिकॉर्ड पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के नाम था, जिन्होंने 2022 के सितारगंज में हुए उपचुनाव में प्रकाश पंत को 39,954 वोटों से हराया था। अब सभी की नज़रें धामी पर टिकी हैं, क्योंकि धामी ने पहले राउंड में सीएम बनने के बाद जिस तरह से बैटिंग की, उसको लेकर अब उम्मीद जताई जा रही है कि धामी अगले 5 सालों में प्रदेश के लिए कई बड़े काम करेंगे, जिससे उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर होगा। खास पेशकश धमक बरकरार में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों को देखते रहिए के न्यूज इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।